हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुश्ताक खिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पीएलसी पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर। यहाँ पर आपको हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, जिसमें आपको नीट, जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम से रूबरू करवाया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और बात करते हैं आज के अपने लेक्चर पर। तो हमने पिछले ही लेक्चर में बात की थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, जिसमें अपन ने केमिकल चेंज पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ी थी एंड बैलेंसिंग पढ़ा था। तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए हमारे साथ चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई चीज़ हो रही है तो उसके टाइप्स तो होंगे ही बच्चों, टाइप्स तो होंगे ही। कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड करते हैं बच्चों कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सबसे पहला अपने पास आता कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें यूँ होता है, क्या होता है बच्चों? टू और मोर, क्या? टू और मोर सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए उनकी वजह से, उसे अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों कौन सी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों। ये किसकी ऑपोजिट है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। किसकी? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है डीकम्पोजिशन। तो इसका मीनिंग है डीकम्पोज होना। क्या होता? कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट ए है, वो टूटकर टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट? नाम में ही पड़ा है डिस्प्लेस। क्या होता है ये? डिस्प्लेस। इसमें क्या होगा? कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा, लात मार देगा। क्या मार देगा? लात मार देगा, जिसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो रिएक्टेंट होते हैं, दो उनके सॉल्ट होंगे, तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे और अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे। इसलिए इसका दूसरा नाम पार्टनर एक्सचेंज है। क्या है बच्चों? पार्टनर एक्सचेंज। क्योंकि ये क्या करेंगे बच्चों? अपने आयंस को शेयर कर देंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? क्या होती है? ऑक्सीजन विषाभ जुड़ जाए, क्या हो जाए? ऑक्सीजन विषाभ जुड़ जाए, हाइड्रोजन विषाभ निकल जाए और इलेक्ट्रॉन विषाभ निकल जाए। क्या हो जाए बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इन पे डिपेंड करेगा। ये भी किस पे डिपेंड करेगा? रिडक्शन भी डिपेंड करता है किस पे? सेम, बट इसमें ऑपोजिट। इसका क्या होगा बच्चों? ऑपोजिट। और बात करें रेडॉक्स की, तो ये दोनों अगर एक साथ हो जाए, ये दोनों मिलाकर रेडॉक्स हो जाता है। तो अपन एक एक पे बात करेंगे, एक एक रिएक्शन पे डिटेल में बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, चल रहे हैं अपन एक एक रिएक्शन पे बात करने के लिए। चलिए चलते हैं। सबसे फर्स्ट है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बताया था इसमें? अगर इसका मैं सिंटेक्स लिखूं, क्या लिखूं बेटा? सिंटेक्स क्या होगा? टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? ये क्या है बच्चों? ये है प्रोडक्ट है और ये क्या है? दोनों
ये है रिएक्टेंट। क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। आई बात समझ में? क्या है? टू और मोर। क्या बोल रहा है? टू और मोर substances are combined to form a single product। क्या बच्चों? सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करूंगा। किसकी बच्चों? एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मैं कहता हूं बच्चों, क्या? जैसे अपने पास कार्बन पेशाब, कौन से पेशाब? कौन कौन कौन? कार्बन। कौन सा? कार्बन, काला वाला। काला वाला कार्बन। वो क्या हो जाए? रिएक्ट कर दे ऑक्सीजन से। मीन्स प्रेजेंस में क्या हो जाए? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाए। क्या हो जाए? जल जाए। जल जाए, जल गया। क्या हुआ? जल गया। क्या बनाया? 1 2। फॉर्म कितना? 1। क्या एक ही बनाया? क्या ये सॉलिड था, ये गैस। एक ही बनाया ना, सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाया बच्चों? सिंगल प्रोडक्ट। तो ये है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ये एक फॉर्म्ड होता है। इसका दूसरा नाम एक सिंथेसिस रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस। एनटीएससी इस फॉर्म में क्वेश्चंस करता है। सिंथेसिस पूछेगा, कॉम्बिनेशन सीधा नहीं देगा। तो ध्यान रहे, कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी है। क्या? सिंथेसिस रिएक्शन। आगे बात समझ में? और अगर मैं दूसरा इसका एग्जाम्पल देखूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। क्या हो गया बच्चों? MgO, जिसमें ये 2 और ये 2, ये हो गई बैलेंस। ये सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। आई बात समझ में? आई तो बोलो यस, कमेंट में डाल दो। ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लगे रहो हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। नेक्स्ट क्या है अपने पास? अपन एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। क्या है बच्चों? जो पूछते हैं बोर्ड वाले भी, कंपटीशन वाले भी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो कौन सा है बच्चों? गेस करो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है रे? बहुत अच्छा है, जो सा भी है, कैसा भी है, बहुत अच्छा है। जिसका नाम है क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। क्या नाम इसका? क्विकलाइम की रिएक्शन आप करवा दो। किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। क्या बना देगा बच्चा? ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। और साथ साथ में रिलीज हो जाएंगे कौन पेशाब? हीट पेशाब। कौन रिलीज होगा बच्चों? हीट रिलीज होगी। जब किसी रिएक्शन के साथ हीट रिलीज होती है, किसके? प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, तो उसको आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये एक्जोथर्मिक? सर यहाँ पे भी हुई, बिल्कुल यहाँ पे भी हीट रिलीज हुई, ये भी एक्जो है, ये भी एक्जो है। तो अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चों, जनरली। क्या बच्चों? जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन
रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन आई बात समझ में? आई तो बोलो यस और ठोको लाइक, ठोको लाइक। आई बात समझ? देखो तो अपन ये क्यों, मैंने क्यों कहा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए, यहाँ तक का पार्ट तो सबको आता है बच्चों कि क्विकलाइम रिएक्ट करता है H2O से, तो यहाँ से क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्लैक्ड लाइम कहते हैं। यहाँ तक तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे आगे क्या है बच्चों? इससे आगे यूं है कि ये जो बना है ना नया वाला प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कहते हैं स्लैग्ड लाइम, जिसकी रिएक्शन आप किसके साथ हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाए तो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है? चमकता है। क्या करता है बच्चों? चमकता है। तो इसका अपन यूज क्या करते हैं? किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये एनसीईआरटी की लाइन कहती है वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज करते हैं। किसके? मतलब क्या? वॉल्स होगी, वॉल होगी, उसका क्या करेंगे अपन? वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी करेंगे। क्या करेंगे? सफ़ेदी के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ये क्या करेगा? ये जो CaOH होल ट्वाइस भाई साहब है, ये रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। क्या है बच्चों? स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस, जिसमें बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फॉर्मूला किसका है बच्चों? ये है, साथ में बनता है H2O, और ये फॉर्मूला आ जाता है मार्बल का। किसका रे? मार्बल का। किसका फॉर्मूला है ये मार्बल का है। मीन्स क्या? ये कैसा? ये शाइनी वाइट है, ये चमकेगा 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 तो अच्छा लगेगा। क्या होगा? ये शाइनी वाइट होगा, तो ये क्या? मार्बल है। मार्बल का जो फॉर्मूला है वो कैसा होता है रे? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका नाम होता है लाइमस्टोन भी कहते हैं अपन। और ये वाइट कलर का होगा मार्बल, जिसमें चमक होती है। इसीलिए अपन इसका यूज़ करते हैं। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी वजह से क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि क्या है? स्लो प्रोसेस है। स्लोली स्लोली रिएक्ट होगा, स्लोली स्लोली, स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। रिएक्ट करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा है कि इम्पोर्टेंट है। इसको नोट कर लो अच्छे से बच्चों, अच्छे से, है ना? आई बात समझ में? आ गई ना? आ गई तो ठोको लाइक, ठोको कमेंट। चलो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना, अभी अपन ने पढ़ा था क्या? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या मैंने बताया था ना कि जिसके साथ हीट रिलीज होती है, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या? ये सारी कौन है? हीट। ये भी है हीट, ये भी है हीट, ये भी है हीट। हीट सारी की सारी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, यूं सब बार जा रही, सारी की सारी। इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं बच्चों? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो क्या होती है? हीट रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब क्या? जब प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्या होंगे? प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो इनके साथ रिलीज कौन होगी? हीट रिलीज होगी। रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी तो एक्जोथर्मिक है। क्या है बच्चों?
एक्जोथर्मिक। सर इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, अपने नाक के आड़े हाथ दे दो, देख लो, बहुत सबसे अच्छा, जिसका नाम अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? अभी एक तो अपन ने देखा ही है कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप अगर वाटर मिला लो, जल मिला लो, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, साथ साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट रेस्पिरेशन में भी क्या होता है बच्चों, अपने अंदर क्या होता है बच्चों, C6H12O6, जो कि फॉर्मूला है ग्लूकोज का, किसका रे, ग्लूकोज का, जिससे रिएक्ट करती है आने वाली ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। सर आपने तभी कहा जनरली, हाँ जनरली बोला है ना बच्चों, मैंने क्या बोला है, जनरली, इसलिए तो ध्यान दो। अब ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, जिसमें आप क्या देखोगे बच्चों, जिसमें आप क्या देखोगे रे, आप देखोगे कि इसके साथ साथ अपने को एनर्जी जो मिली, या जो एनर्जी जो है वो क्या है, वही तो है, इसके साथ आपको मिलती है एनर्जी, जिसको आप बायो में कहते हो एटीपी। क्या कहते हो बच्चों, एटीपी। एटीपी केमिस्ट्री में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं रे, एनर्जी। वही वाली एटीपी है ये, कौन सी वाली, जो बायो वाली। ये आपको एनर्जी मिल गई, या ये हो सकता है एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठोको लाइक, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बर्निंग की जब भी मैं बात करूंगा, कोई भी चीज़ बर्न होगी तो हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो वो क्या होगी, तो हीट रिलीज होगी तो वो क्या होगी, हीट रिलीज होगी तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक। जैसे मैं बात करूं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कौन सी गैस, कौन सी रे, नेचुरल क्या होती है, नेचुरल गैस होती है मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। रिएक्ट करेगी O2 से तो क्या बनाएगी, CO2 प्लस H2O। क्या बनाएगी, CO2 प्लस H2O, ये हो गई। और इसके साथ भी रिलीज कौन होगी रे, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। आ गई बात समझ में, अच्छे से समझ आई तो बोलो यस। नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके बारे में बात करें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोज होता है। अगर इसका मैं सिंटैक्स लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ सिंटैक्स, तो मैंने क्या लिखा था, ए जो है जाके सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो क्या होगा B+C। क्या B+C। जब आपको किसी चीज़ को तोड़ना है, किसी के बीच में संबंध तोड़ना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। ये ट्रिक याद रखना हमेशा, जब भी कभी दो चीज़ों का मिलन होगा तो समाज में हीट रिलीज होगी, और यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी। कहाँ पे, जहाँ पे आपको तोड़ना है वहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। अब चाहो तो आप हीट दो कि एनी टाइप ऑफ एनर्जी दो, बस आपको अपनी एनर्जी तो खपानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अगर आपको एनर्जी खपानी पड़ेगी तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको अगर एनी टाइप ऑफ एनर्जी देनी पड़े तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे होता है ये बच्चों, ये देखो इसके टाइप्स होते हैं, ये कैसे भी हो सकता है। आप कौन से फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, इसको कौन से फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो। जैसे अगर आप दे रहे हो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सा कंपोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। और अगर आप दे रहे हो क्या, ये लाइट, तो उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। कौन सा डीकम्पोजिशन,
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सबसे लास्ट इलेक्ट्रिक कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो कैसे कैसे होते हैं सारे सबको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों इसी को, किसको, डिकम्पोजिशन। क्या है ये डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन जब मैं पढ़ूं तो मैंने क्या कहा है कि एक कोई सब्सटेंसेज है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेज में टूट जाए तो उसको कहते हैं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अब पढ़ते हैं टाइप्स, अब पढ़ते हैं टाइप्स। इफ, सबसे पहला टाइप थर्मल, डिकम्पोजिशन। सबसे पहला अपन ने देखा है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या हो, एरो के ऊपर यूं यहाँ पे ऐसा हो या फिर हो सकता है हीट लिखा हो, वो थर्मल डिकम्पोजिशन। लिखा ना हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको आगे समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होगा उसको आप क्या करोगे, हीट दोगे। क्या दोगे बच्चों? हीट दोगे। हीट लेके ये क्या करेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट सेकंड अपन पढ़ते हैं फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक मीन्स सभी जानते हो बच्चों, क्या क्या फोटोलाइटिक बोल दिया गया है। यहाँ पे आपको एरो के ऊपर एच म्यू दिख जाएगा, या फिर उसको कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं बच्चों? सनलाइट दिख जाए तो ये होता है क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ मिल गया, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहला आ गया है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा कंपोजिशन? थर्मल। थर्मल के अंदर क्या होता है अभी बताया बच्चों, अभी बताया आपको। क्या, एक देखो यहाँ पे आपके पास एक कोई टेस्ट ट्यूब है, इसको स्टैंड से पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे अपन एक बर्नर लाए, बर्नर ला के हीट करना शुरू किया। किसको? इसके अंदर कुछ है, सब्सटेंसेज है। क्या है बच्चों? सब्सटेंसेज है। उनको हीट करना शुरू किया तो टूटेगा। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। किससे, किसको कहते हैं बच्चों? किसको किसको किसको? व्हेन डिकम्पोजिशन carried out by heating, किससे? हीटिंग की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे बच्चों? जैसे आपके पास एक FeSO4 है। क्या है बच्चों? FeSO4, जिसका कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर बच्चों? ग्रीन। सर ग्रीन से लिख दो तो मज़ा आ जाए, ग्रीन कलर ही नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो ग्रीन। और ग्रीन को अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, हीट करोगे तो ये बना देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO3। ये दोनों गैसेज है, ये भी गैसेज है, ये गैसियस फॉर्म है, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये भी
सॉलिड है। तो ग्रीन कलर का एक कोई कंपाउंड था, कोई सब्सटेंस था जिसको हीट किया तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया बच्चों? ये कौन है? ये रेडिश ब्राउन। ये कौन सा स्टेट दिखा रहा है? फेरिक ऑक्साइड है बच्चों। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तो देखो जरा क्या ऑब्जर्वेशन देखिए कि आपने किसी ग्रीन कलर के एफ सब्सटेंस को हीट करना शुरू किया, हीट किया तो आपने देखा कैसा रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन गया, और साथ साथ में कौन, ये जो सल्फर बैठा था ये जला तो इसकी स्मेल आई। किसकी स्मेल आई? सल्फर के जलने की स्मेल आई। क्या आई बच्चों? स्मेल आई। और मैं इसी को अगर और पढ़ाऊँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छा सा। कौन सा लें बच्चों? एक है बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है क्या? PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो बच्चों? हीट करते हो। करो 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 करो, हीट करो हीट करो। इसका नाम है लेड नाइट्रेट। नाम क्या है बच्चों? नाम है लेड नाइट्रेट। जिसका कलर होता है वाइट। कैसा होता है बच्चों? क्रिस्टलाइन वाइट। जिसको आप क्या करोगे? हीट करोगे तो ये बनाएगा PbO, साथ में बनाएगा NO2, साथ में बनाएगा O2। क्या बनाएगा बच्चों? इसको हीट करोगे तो PbO बनाएगा, NO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ये वाला। तो ऐसा बनाया तो ये वाइट कलर का था। ये कैसा होता है? ये पेल येलो कलर का होता है बच्चों, पेल येलो। तो ये कैसा हो गया? ये येलो कलर का बन गया। जो वाइट कलर का था वो येलो का बन गया, और इसकी फ्यूम्स निकलेगी। आप सब जानते हो ये ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है ये ब्राउन कलर की होती है। कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ब्राउन कलर की। जबकि गैस है तो ये निकलेगी बाहर। जब निकलती हुई दिखेगी तो अपने को दिखेगी कि फ्यूम्स निकल रही है। कैसे कलर की? ब्राउन कलर की। देखो इसको ऐसे हीट किया, इसके अंदर अगर आप डाल दो PbNO3 होल ट्वाइस। क्या डाल दिया बच्चों? PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद यहाँ से ये यूं 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 ये जो निकल रही, ये कौन है? ये गैस है जो कैसे कलर की है? ब्राउन। कैसे कलर की है बच्चों? ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की है मतलब समझ गए हो आप सब अच्छे से कि ये NO2 गैस है। कौन सी गैस है? साथ साथ रिलीज होती है। कौन? O2 गैस भी साथ साथ रिलीज होती है। और यहाँ पे पीछे कौन बच जाता है? PbO बच जाता है, जिसका कलर होता है पेल येलो कलर। कैसा 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 कैसा? येलो कलर। आई बात समझ में? आ गई ना? तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या? ये था अपना थर्मल डिकम्पोजिशन। अब अपन पढ़ेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा लाइटिक? फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक मतलब मैंने अभी बताया, ये क्या अपन कह सकते हैं? डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको अपन Hμ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बच्चों? Hμ से। जैसे अपने पास एक पड़ा है कौन सा कंपाउंड? AgBr, और एक पड़ा है AgCl। क्या पड़ा है बच्चों? AgCl। आप अगर इनको सनलाइट की प्रेजेंस में लेके चले जाओ, सनलाइट की प्रेजेंस में लेके चले जाओ तो ये Ag बन जाता है, और साथ में Br2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये भी Ag बन जाएगा और साथ में Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में? और ये जो है ये दोनों सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड, जिसका कलर होता है वाइट। कैसा? वाइट 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 वाइट। और ये बन जाता है ये सॉलिड, ये गैस और ये भी गैस। ये हो जाते हैं ग्रे कलर के। कैसे कलर के? ग्रे कलर के। कैसे 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 कैसे? ग्रे ग्रे ग्रे। आई बात समझ में? ग्रे कलर। तो ये क्या बना देते हैं? इन दोनों को कहते हैं बच्चों
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन। आई बात समझ में? आई तो कर दो एक शेर, इसी बात पे एक शेर बन जाती। और एक अगर मैं इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेके जाऊं, ये तो NCERT ही बोलती है। कौन बोलती है? NCERT। मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जाता हूँ NSO की तरफ, जिसको कहते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो उसमें कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उनको कलर्ड बोतलों में क्यों रखा जाता है? किसमें? कलर्ड बोटल्स में। तो कलर्ड बोटल्स में यूँ रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर H म्यू आ जाए तो ये टूट जाएगा H2O प्लस O2 में। किसमें? H2O और O2 में। तो अपन कई बार यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एक तो ये सीधा आ जाए उसके प्रेजेंस में तो ये टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर दें, क्या यूज़ कर दें? एक कैटलिस्ट के रूप में ग्लिसरीन यूज़ कर दें। क्या कर दें बच्चों? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन यूज़ करने पे क्या होगा? ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। बनेगा तो वही मगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ये ग्लिसरीन जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे काम कर रहा है नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट में भी कम कर रहा है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों किस पे रे? ओहो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आ गया है बच्चों, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है? देखो ये जो तीनों चीजें हैं ये साम दाम दंड है। क्या है बच्चों? साम दाम दंड। प्यार से समझाओ, मतलब पैसे वैसे दे के पहले तो समझाओ कैसे, प्यार से, फिर कर दो उसका दाम। उसमें भी ना समझे तो दंड दे दो। ये है दंड, 3rd डिग्री कहते हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों? तीसरी चीज आती है ना, 3rd डिग्री। कौन सी डिग्री? 3rd डिग्री दे रहे हैं। 3rd डिग्री मतलब क्या? करंट, झटके दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? झटके, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये किसका होता है? ये पोलर कंपाउंड्स का होता है। जैसे H2O है, इसका क्या आसानी से अपन क्या नहीं करवा सकते, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है, जिसका भी फॉर्मूला H2O है। हीट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और सन की प्रेजेंस में तो एनी टाइम पड़ा ही रहता है, वो भी क्या, उसका भी फॉर्मूला H2O है। इन दोनों से ये इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं। कौन सा करंट फ्लो करवाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, जिससे ये टूट जाएगा 2H प्लस एंड O2 माइनस के अंदर। आई बात समझ में? कैसे टूटता है देखते हैं। ये कोई एक बीकर है, यहाँ से अपन क्या डालेंगे? 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, जो ग्रेफाइट रॉड है। कैसी रॉड है बच्चों? ग्रेफाइट रॉड है। लो, ग्रेफाइट रॉड है। यहाँ पे अपन लगाते हैं ब्रश, यहाँ से कनेक्ट करते हैं बैटरी, ये हो गई बैटरी कनेक्ट। जैसे ही शुरू की, करंट भागना शुरू हो गया। क्या हुआ बच्चों? करंट भागना शुरू हो गया यूं, यहीं से इधर प्लस जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अपन एनोड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एनोड।
उधर से जा रहा है, इधर माइनस जुड़ा हुआ है, इसका नाम कैथोड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड। अब क्या होगा, इसके अंदर भरा हुआ कौन? इसके अंदर भरा हुआ कौन? इसके अंदर भरा हुआ है काला पानी। ओह, काला दिखता ही नहीं है बच्चों। तो देखो अपन पानी भरते हैं इसके अंदर, ये वाला लिखो, ब्लू तो नहीं है, ब्लू 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 है, पानी 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 पानी। देखो ये लो, ये आ गया आपके पास पानी। तो पानी भर दिया आपने, तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने एक चीज़ देखी, नोट की। वो क्या नोट की? वो ये चीज़ नोट की कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भागना शुरू हुआ, इधर से वापस इधर आता है, तो कैथोड जिस पर क्या नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे H प्लस वैसा भाग गए, क्योंकि माइनस अट्रैक्ट करता है प्लस को, प्लस अट्रैक्ट करता है माइनस को। ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। देन H पर प्लस चार्ज है तो वो माइनस की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे आके H प्लस चिपक गया, कहाँ पे? कैथोड पे। एनोड पर O2 माइनस चिपक गया। कौन चिपक गया? O2 माइनस। ऐसे इसका डिकम्पोजिशन हो गया, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो अपने यहाँ तक तीनों टाइप्स हो चुके हैं, और एक लास्ट अपन पढ़ लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अपन होल्ड करते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे बच्चों, इसी लास्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो बस थोड़ी सी देर बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपन कल, और बहुत जल्दी अपन कर देंगे इस चैप्टर को ख़त्म। क्या कर देंगे बच्चों? ख़त्म। तो एंडोथर्मिक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो, ये टाइप ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाए बच्चों? एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? एब्जॉर्ब। जैसे अभी अपन ने तीनों चीज़ें पढ़ाई है आपको, अभी तीनों चीज़ें, तो उनमें सब में क्या हो रहा था? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। जैसे अपन ने सबसे पहले FeS फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ा, तो वो किसके फॉर्म में ले रहा था? वो हीट के फॉर्म में एनर्जी। हीट इज ए टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरा, सन लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सभी जानते हो, तो इसके फॉर्म को एब्जॉर्ब कर रहा था। तीसरा पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इसको भी कर रहा था। तो ये सारी की सारी क्या थी? ये तीनों के तीनों टाइप्स क्या थे बच्चों? तीनों के तीनों टाइप्स एंडोथर्मिक रिएक्शन थे। क्या थे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आई बात समझ में? और मैं बात कर लेता हूँ एंडोथर्मिक पे, अलग से अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हाँ सर ऐसा भी कुछ होता है। तो रेस्पिरेशन जो अपन ने पढ़ा था वो एक्जो होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ, किसकी बच्चों? उसका जस्ट ऑपोजिट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है बच्चों? ये होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे? ऐसे बच्चों, यहाँ पे ये अपन जो छोड़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने एब्जॉर्ब की, और साथ में इन्होंने क्या किया? जल निकाला भूतल से, ग्राउंड वाटर निकाला, और अंडरग्राउंड वाटर निकाला। फिर इन्होंने क्या किया? Hμ। अपन कहते हैं ना, पौधा नहीं बढ़ता जब तक लाइट ना मिले। जब तक लाइट ना मिले, तो लाइट क्यों चाहिए? क्योंकि उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन करनी है। क्या करनी है बच्चों? एंडोथर्मिक। और साथ में यहाँ पे कैटलिस्ट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं, जिसको कहते हैं अपन C6H12O6, और उसी के साथ ये क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं, और साथ साथ में H2O भी रिलीज करते हैं। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू रेस्पिरेशन। अपन CO2 छोड़ते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और वापस O2 छोड़ते हैं, अपन लेते हैं। ये सारी की सारी बातें हो चुकी है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लगे रहें हमारे साथ, और वीडियो को शेयर करना तो ना भूलें। ठोको शेयर, ठोको लाइक, ठोको कमेंट, सब कर लो बच्चों, क्योंकि अपन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर आपको सब फैसिलिटीज़ दी जाएगी बच्चों। थैंक यू सो मच।